स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 का एक्सरसाइज नंबर 7.1 शुरू था। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 कल की वीडियो में हल किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से हल करने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द पोजीशन टू टर्म रूल फॉर द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड। यहाँ पर ये 3 पैटर्न दिए है, 21, 22, 23, 24 वाला है। ये 5, 10, 15, 20, 25 और दूसरा है 15, 30, 45। ये पैटर्न दिए है, 3 पैटर्न है। और इसमें कहते हैं पार्ट नंबर ए में कि 10th वाला टर्म फाइंड करी। इसमें इस टर्म में इस पैटर्न में आप 10 टर्म फाइंड करी, फिर 18 टर्म और फिर 67 टर्म। तो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पहले लाइक करें ताकि ये वीडियो आगे चल सके और हमारा भी हौसला अफजाई हो सके। तो चलो इसको हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन का डेटा है, ये 3 पैटर्न है। पैटर्न नंबर 1 ये है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है। ये 21, 22, 23, 24 वाला पैटर्न जो है, इसमें हमें 10 टर्म, 18 टर्म और 67 टर्म फाइंड करना है। इसी तरीके से फिर दूसरे पैटर्न में और फिर तीसरे पैटर्न में। तो इसको हल करती है। पैटर्न नंबर 1 ये है हमारे पास, जो 21, 22, 23, 24 की तरीके से जो चल रहा है। तो इसका मकसद है कि हर पैटर्न में जो है 20 के साथ उसका पोजीशन जो है जमा किया गया है। ये इस तरीके से किया गया है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल पोजीशन है और ये हमारे पास रूल हो गया इस तरीके से। तो ये एक पोजीशन है तो यहाँ पर 20 है। ये दूसरा पोजीशन है तो यहाँ पर 21 है। ये तीसरा यहाँ पर 21 है। ये दूसरा पोजीशन है, यहाँ पर 22 है। ये तीसरा पोजीशन है तो यहाँ पर 23 है। तो इससे हमारे पास क्या आता है, हर पोजीशन के साथ हर 20 के साथ उसका पोजीशन जमा किया गया है। तो हम क्या करेंगे कि 10 पोजीशन फाइंड करेंगे। तो 10 पोजीशन में ए नंबर पार्ट हम हल करते हैं कि 10 पोजीशन का मतलब क्या है कि 20 प्लस 10, तो हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा। फिर बी नंबर में हमें क्या फाइंड करना है, बी नंबर में हमें फाइंड करना है 18 पोजीशन। तो इसका मकसद है कि 20 प्लस 18, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 38 आएगा। फिर सी नंबर में हमें क्या फाइंड करना है, 67 को। तो 20 के साथ हम 67 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा क्या, 87। तो इस तरीके से इस तरीके से हमने हल किए इस पैटर्न, पहले पैटर्न के मुताबिक। अब दूसरे पैटर्न, ये दूसरा पैटर्न हम यहाँ पर करते हैं। जगह हमारे पास कम है तो दूसरा पैटर्न करते हैं। इसमें क्या है दूसरे पैटर्न में कि हर 5 को उसकी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, फिर 5 को दूसरी पोजीशन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, फिर 5 को तीसरी पोजीशन से मल्टीप्लाई किया तो 15। तो इस तरीके से हम इसका पार्ट नंबर ए हल करेंगे। तो जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10th वाला पोजीशन हमें फाइंड करना है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पर 5 तो 50 आ गया। फिर बी नंबर में 18 पोजीशन हमें फाइंड करना है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ तो 5 × 40, 4 से 5 कम 5 और 4 9, तो 90 हो गया। फिर इस तरीके से सी में हमें फाइंड करना है 67 पोजीशन। तो 5 को हम 67 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35, 83 5 30 और 3 33 तो 335 आ गया। तो ये हमारे पास इस पैटर्न की दूसरे पैटर्न के मुताबिक जो कि 5, 10, 15, 20 है। तो इस पैटर्न के मुताबिक ये हमारे पास 10वां पोजीशन आ गया, ये 18वां पोजीशन और ये 67वां पोजीशन। इस तरीके से आगे पैटर्न नंबर 3 हम हल करते हैं। तो पैटर्न नंबर 3 में क्या है कि 15 है, फिर 30 है, फिर 45 है और फिर 60 है। यहाँ पर आप देख लीजिए पैटर्न नंबर 3 है ये वाला। ये 15 है, 15 को अपनी पोजीशन से मल्टीप्लाई किया तो 15, फिर 15 को दूसरी पोजीशन से मल्टीप्लाई किया तो 30, फिर 15 को तीसरी पोजीशन से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर 15 को पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई किया है। रूल ये है कि 15 को अपनी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर पार्ट नंबर ए में हम करते हैं 10वां पोजीशन फाइंड करना है इस पैटर्न के मुताबिक। तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 0 0
5 कम 5 और 1 कम 1 तो 150 आ गया। फिर बी नंबर में हमें 18वां पोजीशन फाइंड करना है। तो बी नंबर में हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ। तो 15 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 240 आता है। फिर सी नंबर में है कि 67वां टर्म। तो सी नंबर में इस टर्म के साथ 15 को हम 67 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 को 67 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1005। तो ये हुआ ये पैटर्न और ये हुआ ये पहला पैटर्न। ये हुआ पहले पैटर्न के मुताबिक, ये हुआ दूसरे पैटर्न के मुताबिक जो कि 5 पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। और ये हुआ तीसरा पैटर्न के मुताबिक ए बी सी डी पार्ट 10वां पोजीशन 18वां पोजीशन और 67वां पोजीशन। तो ये हल हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 2n+5 फाइंड द 12th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। या nth टर्म हमने कल की वीडियो में आपको समझाया था कि n टर्म का मतलब है कि आपको एक सीक्वेंस दिया जाएगा और उसमें n वेरिएबल के तौर पर दिया जाएगा। तो आप उस n में जिस भी टर्म को डालते हो तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। जो कुछ जमा करना है तो जमा करिए। टर्म आपको पैटर्न दिया जाएगा पहले से, लेकिन पोजीशन के तौर पर आपको पोजीशन नहीं दिया जाएगा बल्कि n पोजीशन दिया जाएगा। n में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि 12th टर्म आप फाइंड करिए। अगर पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि 2n+5 ये एक पैटर्न है फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करें 12th टर्म फाइंड करें। तो यहाँ पर इसको हल करती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 2n+5 है। तो ये हमारे पास बराबर आएगा 12th टर्म हमें फाइंड करना है, इसको हमें फाइंड करना है। तो 2n+5 हमारे पास बराबर आएगा किसका 2 × 12 + 5 इसके बराबर आएंगे। फिर 2n+5 इसको मल्टीप्लाई करें 12 दूनी 24 तो 24 + 5 और ये हमारे पास 2n+5 बराबर आता है 24 × 5 29। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये 12th टर्म हमारे पास निकल आया 29। ये क्या है, ये इसके बराबर है, ये जो n टर्म उन्होंने दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3n। एक सीक्वेंस है उसका n टर्म है 3 × n फाइंड द 8th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो ये 3n का मतलब है कि n की जगह पर आप उस नंबर को डालेंगे जो टर्म का नंबर आपको दिया जाता है। यहाँ पर कहते हैं 8th टर्म, तो 8 को आप n की जगह पर डालेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन का डेटा है ये 4 नंबर क्वेश्चन 3n थे और ये 8 टर्म फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में ये 3n हमारे पास बराबर होगा 3 × n की जगह पर हम 8 लिखेंगे। ये 8वां टर्म मांग रहा है। तो अब 3n हमारे पास बराबर होगा 3 × 24। तो ये इसका 8वां टर्म यानी ये 8 टर्म हमने फाइंड किया इस सीक्वेंस के मुताबिक। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द n टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 4n+2। ये एक सीक्वेंस है 4n+2। तो आपने क्या करना है, ए नंबर में कहते हैं 9 टर्म फाइंड करें, सीक्वेंस का 9 टर्म। तो n की जगह पर हम 9 लिखेंगे और फिर इस तरीके से फाइंड करेंगे और फिर 12 टर्म और फिर 26वां टर्म और फिर 50वां टर्म। तो इसको लिखते हैं पहले डेटा। क्वेश्चन में सीक्वेंस दिया है 4n+2 और ए नंबर पार्ट में 9वां टर्म फाइंड करना है। तो हम इसका सलूशन करेंगे इस तरीके से कि 4n+2 हमारे पास बराबर आएगा इस 9 टर्म की टर्म जब हम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे 4 × 9 + 2। अब आगे 4n+2 हमारे पास बराबर आएगा, ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 9 में 36 और +2। अब 4n+2 हमारे पास बराबर आएगा 36 × 2 तो 38। तो ये होगा 9 टर्म।
9 टर्म हमने फाइंड किया इस सीक्वेंस के मुताबिक। अब पार्ट नंबर बी में कहते हैं 12th टर्म मालूम करें। कौन सा टर्म? 12th टर्म, इसको हमें फाइंड करना है। तो इस सीक्वेंस के मुताबिक, और सीक्वेंस हमारे पास क्या है? सीक्वेंस हमारे पास है 4n+2। तो इसके मुताबिक हम लिखेंगे 4 और n की जगह पर 12 लिखेंगे और +2 करेंगे। फिर आगे 4n+2 हमारे पास बराबर आएगा 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 बार 4 48 और जमा 2। फिर आगे 4n+2 हमारे पास बराबर आएगा 48 के साथ 2 को जमा करें तो 50। तो ये हमने फाइंड किया कौन सा? 12वां टर्म, 12th टर्म। इस तरीके से पार्ट नंबर सी में मांग रहा है 26वां टर्म, 26th टर्म। सीक्वेंस हमारे पास पहले से दिया हुआ है 4n+2। तो इसके मुताबिक हम डालेंगे n की जगह पर 26, तो 4 × 26 और +2 करेंगे। आगे 4n+2 हमारे पास बराबर आएगा 26 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24, 2 हासिल 4 दूनी 8 और 2 10 और जमा करेंगे 2। फिर 4n+2 बराबर आएगा इस 104 के साथ 2 को जमा करें तो 106 हमारे पास ये बराबर हुआ इस सीक्वेंस के मुताबिक 26वां टर्म, 26 टर्म। अब पार्ट नंबर डी में हमसे मांग रहा है 50 टर्म। तो 50 टर्म हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं और सीक्वेंस लिखते हैं। सीक्वेंस हमारे पास है 4n+2। तो इसके मुताबिक हम लिखेंगे 4 × n की जगह पर 50 और +2 करेंगे। फिर आगे 4n+2 हमारे पास बराबर है 50 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 50 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिफर अपनी जगह पर और 5 4 20 तो 200 आ गया और जमा 2 अपनी जगह पर। फिर 4n+2 हमारे पास बराबर आएगा 202 की। तो ये हो गया हमारे पास 50वां टर्म। तो ये हुआ आज का एक्सरसाइज, हल हो चुका। आगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।